हमारे महापुरुषों ने हम मनुष्यों के सामने एक प्रश्न रखा। वो प्रश्न क्या है कि तुम हो कौन, कहाँ से आए और कहाँ है निज घर तेरा। कौन कारण तुम भर मत डोले, ओ तन तज कहाँ बसेरा। कहते हैं कि हे मनुष्य, तुम कौन हो और कहाँ से आए, कहाँ है निज घर तेरा, और कौन कारण तुम भर मत डोले, तन तज कहाँ बसेरा। हम मनुष्यों से, हम इंसानों से एक प्रश्न किया। हमारे शास्त्रों ने, हमारे ग्रंथों ने कहा कि सबसे पहले तुम कौन हो, अपने आप को जानो कि तुम कौन हो। क्योंकि बिना अपने आप को जाने, बिना अपने आत्म स्वरूप को जाने हम परमात्मा के करीब नहीं जा सकते। जब तक हमें अपने आत्मा का ज्ञान नहीं होगा तब तक हम परमात्मा के करीब नहीं जा सकते। इसलिए हमें हमारे महापुरुषों ने कहा पहले अपने आप को पहचानो कि आया था भजन करन को, तो सोया चादर तान, और सुरती संभाल ए गाफिले, तू अपने आप पहचान। कि अपने आप को पहचानो कि तुम कौन हो। अभी किसी को अगर पूछेंगे भाई तुम कौन हो, तो लोग यही कहेंगे मैं रीना हूं, मैं मीना हूं। अपना नाम बताएंगे, ये अपना परिचय देते हैं। कहाँ से आए, तो मान लीजिए यहाँ कहे भाई मैं दिल्ली से आया हूँ या फिर मुंबई से आया हूँ, ये बताएंगे। लेकिन वास्तव में वो कहाँ से आए हैं, इस बात को जानने के लिए हमारे महापुरुष कहते हैं ये हमारा ओरिजिनल पता नहीं है कि जिसमें हम भटकते रहते हैं। कहाँ से आए, कहाँ है निज घर तेरा। निज घर माने अपना घर। हम कहीं तो थे जब हम जन्म नहीं लिए, इससे पहले हम कहीं तो थे अपने घर। निज घर तेरा। और किस कारण तुम भर मत डोले, किस कारण से हमें इस धरती पर जन्म हुआ है और किस कारण से हम इस धरती पर विचरण करते हैं। और तन तज कहाँ बसेरा। तन तज यानी कि इस शरीर को तजने के बाद, छोड़ने के बाद हमारा बसेरा कहाँ होगा, ये कोई जानता नहीं। और इसी का पता करने के लिए हमारे महापुरुष कहते हैं कि पहले जानो तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, और जब यह शरीर हमारा छूटेगा तो हम कहाँ जाएंगे, क्योंकि शरीर तो छोड़ना पड़ेगा। और हमारी आत्मा कहाँ जाएगी। जैसे मान लीजिए जो भी चीज हम किराए पे लाते हैं, उस किराए को क्या करते हैं, जल्दी जल्दी से काम निकालते हैं। क्यों, क्योंकि जितना देर हम इसको रखेंगे उतना ही हमको किराया लगेगा। अगर किसी ने ये कह दिया कि 1 घंटा में 1000, 2 घंटे में 2000, तो 1 घंटे में हम जितना अधिक से अधिक होगा उतना काम निपटाने का कोशिश करते हैं। तो ये जिंदगी भी क्या है, ये जो शरीर हमको मिला है परमात्मा ने दिया है, इस धरती पर भेजा है, किराए का दिए हैं। जैसे किराए के मकान में जो लोग रहते हैं उसे पता होता है कि ये घर मेरा नहीं है, कितना भी कुछ कर लेता है, लेकिन एक बात दिमाग में हमेशा रहते हैं कि ये घर मेरा नहीं है, इसको छोड़कर जाना है। और जिस दिन, जिस समय, जिस वक्त वो मालिक कह दे कि ये घर खाली करना पड़ेगा, तो ये घर उनको खाली करना पड़ेगा। अब सोचो अपना मकान कोई है नहीं और किराए के मकान में है, और जिस वक्त मालिक कह दे उस वक्त खाली करना पड़ेगा, तो अपना घर तो कोई बनाया नहीं। कहाँ है निज घर तेरा, अपना घर तो कोई बनाया नहीं। और जब अचानक से उन्हें मालिक निकाल देंगे तो फिर कहाँ जाएंगे, कहाँ जाएंगे। भटकने के अलावा और दूसरा कोई रास्ता नहीं। ठीक इसी प्रकार से मनुष्य भी अपने निज स्वरूप को नहीं जानते, अपने निज घर को नहीं जानते, उस जहां जाना है इस शरीर को छोड़कर उस पता को नहीं जानते। तो जब यहाँ से शरीर छोड़ करके जाएंगे, जब वो मालिक का ऑर्डर हो जाएगा, इस किराए के मकान को खाली करने का किसी भी वक्त कह सकते हैं, कोई गारंटी तो है नहीं कि कब कहे। न जाने कब
इस शरीर से प्राण निकल जाएगा कोई पता नहीं है। कब परमात्मा का आदेश आ जाएगा, कब उस मालिक का ऑर्डर हो जाए और यह हमें किराए का मकान, ये जो शरीर हमको किराए पे मिला है, इस कोठी को खाली करना पड़े। और जब यह अचानक से निकल जाएंगे इस शरीर से, तो अपना घर तो बनाए नहीं, अपना घर है नहीं, और किराए के मकान से भी निकाल दिए जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? आत्मा भटकेगी कि नहीं? किस कारण तुम भरमत डोले तन तज कहाँ बसेरा, ये तन तजने के बाद हमारा बसेरा कहाँ होगा, हमारा ठिकाना कहाँ होगा? तो हमारे महापुरुषों ने इसलिए कहा है कि ठिकाना बनाओ, क्योंकि रहना तो है नहीं, रहना नहीं देश बिराना है, और छोड़ इस दुनिया को अकेला तुझे जाना है। तो जब हम अचानक निकल जाएंगे तो हमें भी भटकने के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं रहता है। इसलिए हमारे महापुरुषों ने हम मानव जीवन के कल्याण के लिए ये रास्ता बताए हैं कि अपने स्वरूप को जानो, अपने आप को पहचानो। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? कभी अपने आप को जानने का कोशिश नहीं करते। इस संसार में सब कुछ करते 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 अपना जीवन पूरा व्यतीत कर दिए, बर्बाद कर लिए, पर अभी तक हम यह नहीं जान पाए कि हम कौन हैं और कहाँ जाएंगे। हम मरेंगे तो क्या डायरेक्ट परमात्मा के पास पहुंच जाएंगे? नहीं, परमात्मा के घर जाना इतना आसान नहीं है। उसके लिए हमें कर्म करना पड़ता है। कई लोग मर जाते हैं तो लोग कहते हैं अरे उनका स्वर्गवास हो गया, जैसे लगता है कि उनके दादाजी बैठे हैं ऊपर में, कि मरने के बाद डायरेक्ट दादा के यहाँ चले जाएंगे, स्वर्गवास हो गया। मृत्यु के बाद अगर किसी का नाम लिखा जाता तो क्या स्वर्गीय, उन्हें पता है कि स्वर्ग में चला गया? स्वर्गीय रमेश, सुरेश, जो भी लिखना होता है स्वर्गीय लगाते हैं। क्या इतनी आसानी से लोग स्वर्ग में चले जाते हैं या फिर परमात्मा के धाम डायरेक्ट पहुंच जाते हैं? नहीं, परमात्मा के धाम जाने के लिए बहुत यत्न करना पड़ता है, वैसा कर्म करना पड़ता है, तब कोई परमात्मा के धाम जाता है। लेकिन यहाँ तो जैसे कोई मरे अरे स्वर्ग चले गए। अभी तक तो हम सिर्फ दो ही चीज जानते हैं, एक स्वर्ग और दूसरा नरक। लेकिन अपवर्ग के बारे में बहुत कम ही लोग जानते हैं। अक्सर लोग, इतने लोग जितने भी लोग हैं यही बताते हैं, एक तो स्वर्ग जाएंगे एक नरक जाएंगे। लेकिन अपवर्ग जो होता है वहां जाने के बाद जीव कभी वापस नहीं आता। अपवर्ग केवल और केवल मात्र गुरु की कृपा से ही जाते हैं, क्योंकि जो गुरु भक्त होता है यमराज तो पहले उसे हाथ नहीं लगाता। वो स्वर्ग और नर्क की दुनिया से बाहर निकलकर अपवर्ग की दुनिया में जाते हैं, जहां पर स्वयं गुरु महाराज लेकर के जाते हैं। एक समर्थ गुरु, पूर्ण गुरु हमें अपवर्ग की यात्रा कराते हैं।